आपको पता है हम तैयारियों में लगे ही हैं कि आईपीडी जल्दी से जल्दी शुरू करें। हमारी ओपीडी दिसंबर 21 से चल रही है और दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती जा रही है। उसी के साथ हमने कोशिश की थी कि आईपीडी सर्विसेज जितना जल्दी हो हम शुरू कर पाएँ। उसके लिए हमने काफ़ी पूरी हद तक तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जितने भी एस्पेक्ट होते हैं इसमें बेड लेआउट ही नहीं करना होता, उसके साथ जितनी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी सर्विसेज हमारी तैयार हैं और बेड पे पूरी डेली डे टू डे बेस पे उनकी प्रैक्टिस चल रही है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिक्स, स्टूडेंट्स सारे के सारे हमारी आईपीडी में अभी जा रहे हैं और देख रहे हैं। अभी तक हमने मरीजों को भर्ती करने का कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। हमारी आईपीडी में अगर देखा जाए तो हमारी आईपीडी में 15 तरह की मेडिकल स्पेशलिटी की सर्विसेज दी जाएंगी। शुरू में सुपर स्पेशलिटी बाद में आएगा। 15 मेडिकल स्पेशलिटी, उनको मैं गिनना नहीं चाहूँगा, आप बाद में मेरे से ले लेना कि कौन कौन सी स्पेशलिटी की सुविधा इधर होगी। और उसके एडिशन में हमारे पास 4 मेजर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर पूरे फंक्शनल हैं और 2 माइनर ओटी, लेबर रूम, ब्लड बैंक, जितनी भी सर्विसेज साथ में चाहिए होती किसी भी इंडोर पेशेंट के कार्यक्रम को चलाने के लिए वो हम पूरी तरह तैयार हैं। और शीघ्र ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और जो अभी हमारे पास पूरा प्रोग्राम आया नहीं है, जैसे ही आपका आएगा हम आपसे साझा करेंगे। 25 तारीख का हमने अभी तक सुना है कि 25 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और इसका अपने कर कमलों के थ्रू लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद हम जल्द ही ये सेवाएं जो इंडोर की हैं वो अपने एस्टीम मरीजों के लिए खोल देंगे, जैसे हमारी ओपीडी चल रही है तो। और उससे पहले हम कैशलेस फैसिलिटी जो है वो सीजीएचएस के जो पेंशनर्स लोग हैं उनके लिए पहले ही शुरू कर चुके हैं। वो ओपीडी सर्विसेज अभी तक दे रहे हैं, उसके बाद हम आईपीडी सर्विसेज भी उनके लिए शुरू कर देंगे। आयुष्मान भारत और माँ, उसका भी रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पे खोल के जो मरीज उसके लिए एप्लीकेबल होंगे वो भी सर्विसेज हम उनके लिए एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास आज की डेट में टोटल 70 डॉक्टर्स हैं। उसमें कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो शुरू में जब बच्चे नए नए आते हैं, हमारे एमबीबीएस के 4 बैचेस चल रहे हैं, उनको पढ़ाने के काम आते हैं, बट हमने उनको भी मरीजों की केयर के लिए इन्वॉल्व किया है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, आप ग्राउंड फ्लोर को देखोगे, हमने कुछ एक मशीनें ली हैं, वो उनसे वो टेस्ट करते हैं उनका। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो वैसे ही क्लिनिकल टेस्ट, लैब टेस्ट करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी को भी हमने मरीजों की केयर के लिए जोड़ा हुआ है। तो सबको मिला के हमारे पास 70 फैकल्टी है और टोटल मिला के हमारे पास 21 डिपार्टमेंट हैं। वो हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरीके से मरीजों की केयर में जुड़ा हुआ है। आज की डेट में एक दिन ऐसा था, ई संजीवनी की डेली कंसल्टेशन हमारी ओपीडी से ज़्यादा हो गई थी, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ई संजीवनी हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और जो मरीज दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी तक जुड़े हुए ही हैं। वो अपना फॉलोअप लेते हैं और रोज़ के कम से कम 30 या 40 नए मरीज हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमारे स्पेशलिस्ट को कॉल करते हैं। आपने नीचे देखा होगा डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए कि सबके कंप्यूटर्स के ऊपर वो वेबकैम लगे हुए हैं और उसका टाइमिंग रखा हुआ है। हर स्पेशलिस्ट के साथ वो जुड़ रहे हैं। ई संजीवनी पैरेलल हमारे मरीज देख रही है, वो इन एडिशन टू ओपीडी के मरीज के हैं। और जब आईपीडी शुरू हो जाएगी तो और इसमें वृद्धि होगी। तो ई संजीवनी और हमारी ओपीडी की सर्विसेज अभी बहुत ही बेहतर तरीके से और सीमलेस तरीके से चल रही है। साथ साथ में आईपीडी के साथ सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह शुरू होगा किस तरह? यस, देखो डायग्नोस्टिक के लिए हमने क्या किया है, अगर आप आईपीडी में गए होंगे तो लेफ्ट साइड जो आपको हिस्सा दिखा वो पूरे के पूरे इंटेग्रेटेड लैब सर्विसेज हैं। वहाँ पे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारी की सारी मशीनें हमने एक बिल्डिंग में रखी हुई हैं ताकि मरीज को सहूलियत हो। ब्लड कलेक्शन सेंटर से सीधा उधर जाए ब्लड और वहाँ से पूरी टेस्टिंग हो, या मरीज को जाना है तो वो सीधा अंडर वन रूफ जाए और वहाँ पे अपना टेस्ट करवाए और बाहर आ जाए। उसके लिए हमने रास्ता भी अलग से रखा ताकि आईपीडी के मरीजों के साथ उनका वो नहीं हो। दूसरा, रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक में एमआरआई की मशीन हमारी फंक्शनल हो गई है। डीएसआर स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरे मशीन हमारा लगा हुआ है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स हैं और उसके इन एडिशन अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं। इवन हमारे
गायनी डिपार्टमेंट और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के पास भी अल्ट्रासाउंड मशीन लग से आ गई है, तो वो भी उसको मरीजों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सर खास गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात है। रेट जो बेड का है वो किस तरह का? रेट देखो, वो किसी भी सरकारी अस्पताल से, मैं ये बताऊंगा, किसी भी सरकारी अस्पताल से यहाँ पे कम रेट होंगे। जो इन्वेस्टिगेशन के रेट्स हैं वो हमने मिनिमम रखे हैं। पहले हम CGHS का रेट लेते थे शुरू में, अभी CGHS से भी रेट से भी हमने स्लैश करके उनको आधा कर दिया है, तो बहुत ही नॉमिनल रेट है। और जो मरीज भर्ती होगा उसका 35 रुपये पर डे का चार्ज आएगा पर बेड का, और उसमें उसको हम कपड़े भी देंगे, बिस्तर भी देंगे, साथ में कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जो एसेंशियल मेडिसिन में आती हैं वो भी फ्री में मिलेंगी, और जो बाकी छोटा मोटा बिल आएगा वो अलग चीज़ है। खाना भी मिलेगा उसको, कपड़े भी धुलाई होंगे, लॉन्ड्री सर्विसेज भी हैं। तो वो अभी थोड़े जितना हमारा 250 बेड के लिए चाहिए उसकी सारी इंतजाम हमने कर दिया। पूरा कब तक है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज पूरा करने वाली एजेंसी जो है वो अलग है, तो इसका सही आंसर वही दे पाएंगे, क्योंकि वो हमें बार बार अलग अलग डेट देते हैं। तो बट मुझे यकीन है कि वो जल्द से जल्द हम इसको पूरा कार्यान्वित करेंगे। सर खास करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी रखी गई है, पेशेंट को सुविधा दी जाएगी। यस देखो, हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसलिए शुरू में रखी हैं क्योंकि मरीज को ना, हमारी OPD 2 जगह चल रही है, एक इस बिल्डिंग में और दूसरी आयुष में। तो जो आदमी, हमारी रजिस्ट्रेशन सिर्फ मरीज की यहीं पे होती है, तो यहाँ से अगर उसने उस आयुष वाली डिपार्टमेंट में जाना है तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको देते हैं, उसमें बैठ के वो जाता है और वहाँ से वापस आता है। तो इसलिए ऐसी कौन सी सुविधा होगी कि पूरे गुजरात में सिर्फ एम्स राजकोट में ही मिलेगी आने वाले दिनों में? देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। सुविधा की ही बात नहीं है, सुविधा की क्वालिटी की भी बात है इसमें, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात में बायो सेफ्टी लैब, जो आपने कोरोना के टाइम सुनी होंगी, जहाँ पे पूरे कोरोना के टेस्ट होते थे और वो होते थे, बहुत हाई स्टैंडर्ड की लैब्स होती हैं, वो हमारी गुजरात में पहली एम्स है, या भी एक इंस्टीट्यूट है जिसको वो सैंक्शन हो चुकी है, और उसका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए हमने जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है। तो BSL 3 लैब का हमारे लिए सैंक्शन होना बहुत ही गर्व की बात है। उसके साथ में BRDL लैब एक और होती है जिसमें भी वायरोलॉजी के टेस्ट होते हैं, वो भी हमारे लिए सैंक्शन है। उसका काम अंदर अभी हमारी बिल्डिंग में चल रहा है, टंकी काम पे चल रहा है, वो भी मेरे ख्याल 15 दिन में तैयार होकर हमें हैंडओवर हो जाएगी। इक्विपमेंट उसके पहले ही आए हैं। ये ICMR के दिए हुए प्रोजेक्ट होते हैं, ताकि हम ये सारी सेवाएं जो हैं, अगर भगवान ना करे अगर कोरोना जैसी द्वारा सिचुएशन आती है तो हमारे सैंपल अभी अहमदाबाद या कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वो हमारे एम्स में ही आएंगे। तो इसलिए ये 2, और इसके इन एडिशन और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट को मिली हैं, जैसे मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल, उसके ऊपर काम चल रहा है, टाइम लगेगा, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है कि ये मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल, वो भी हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि उसका शेड कहाँ बनेगा और वो कंटेनर कहाँ पे खड़े होंगे। इसमें अगर कोई डिजास्टर आ गया तो हमने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पहले से तैयार रखी हुई है, उनकी डे टू डे प्रैक्टिस चल रही है। हम मॉक टेस्ट भी उनका करेंगे कि डिजास्टर आ गया आप क्या एक्शन करोगे, वो भी हमारी IPD में बैठते हैं अभी, तो मैंने उनको भी काम पे लगाया हुआ कि 2 घंटे के नोटिस पे आपको मूव करना तो कैसे करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हमारी पहले से तैयार है, और मोबाइल कंटेनर डिजास्टर हॉस्पिटल वो हमारे पास जब आ जाएगा तो हम शॉर्ट नोटिस के ऊपर उनको हम मोबिलाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी कुछ एक चीज़ें हैं जो फर्स्ट हैं एम्स राजकोट के लिए, क्योंकि ये मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ एम्स राजकोट और एम्स भुवनेश्वर को सैंक्शन हुआ अभी की डेट में। तो जब ये मॉड्यूल जो है वो ये सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा तो इसको रेप्लिकेट किया जाएगा बाकी एम्स के लिए भी, ताकि एक पैरेलल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम तैयार खड़ी की जाए। सर एम्स अभी राजकोट सौराष्ट्र में बनी है, खास करके सौराष्ट्र में कैंसर के दर्दी सबसे ज़्यादा है, तो ये जो फैसिलिटी, ये जो सारवार है तो यस मैं सुपर स्पेशलिटी में हम अभी गए नहीं हैं। हमने एक ही सुपर स्पेशलिस्ट अभी तक रिक्रूट किया है डॉक्टर्स में, वो हैं ऑन्को रेडियोथेरेपी के, जिसमें हमारे पास जो रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं वो बेसमेंट में बन रही हैं, टंकी काम चल रहा है, मशीनें सैंक्शन हो गई हैं। जैसे टंकी का काम खत्म होगा हमारी वो ब्रेकीथेरेपी लेने वो उधर लग जाएगा आके। तो रेडियोथेरेपी इसके इन एडिशन क्या होता है, जब हम सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे जो कि इसी साल पूरा हो जाएगा काम, तो ऑन्को सर्जन
जो कैंसर के सर्जन होते हैं और कैंसर के फिजिशियन, ऑन्को फिजिशियन, और ये ऑन्को रेडियोलॉजी, ये मिलके ऑन्को सेंटर, कैंसर का सेंटर बनाते हैं तीनों। तो हमने जो मशीन लगनी थी उसके डॉक्टर को पहले रिक्रूट किया, ताकि ये जब तक ये मशीन लगेगी तब तक हमारे पास ऑन्को के सर्जन और ऑन्को फिजिशियन भी आ जाएंगे और फुल फ्लेज सर्विसेज इनको डायग्नोस्टिक से लेके ट्रीटमेंट के लिए इनको हमारे पूरे स्टीम मरीजों के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी।